हेलो एवरीवन। मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपका फाइनल एग्जाम बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो क्लास 6 का जो साइंस बुक है, इन सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम डे बाय डे करके करते चलेंगे। तो आज बच्चों आपका साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम है। आज हम इसी चैप्टर का कीवर्ड्स को देखेंगे और एक्सरसाइजों को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है इंग्रेडिएंट्स, यानी इंग्रेडिएंट्स होता क्या है। द कंपोनेंट्स और मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। यानी हमें खाना बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, यानी कच्चे सामानों की, यानी फल की हो सकती है या फिर सब्जी हो सकता है, राइस हो सकता है, दाल हो सकता है, इन सभी को हम इंग्रेडिएंट कह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ आपका दिया हुआ भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पीसीज आर इंग्रेडिएंट फॉर सांबर। यानी मान लीजिए हमें सांबर डिश बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, वेजिटेबल चाहिए और मसाले चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। तो ये दोनों जो हो जाएंगे ये सांबर का इंग्रेडिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है एडिबल। एडिबल होता क्या है, दोज विच कैन बी ईटेन एज फूड। यानी वो कोई भी चीज जो खाने योग्य हो इंसानों के द्वारा, उसे हम एडिबल कहते हैं। एग्जाम्पल एडिबल फ्रूट्स, एडिबल वेजीज यानी वेजिटेबल्स। नेक्टर देख लेते हैं। इट इज अ स्वीट लिक्विड जूस प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर। यानी नेक्टर क्या होता है, एक तरह से फ्लावर का जो स्वीट लिक्विड होता है, और ये क्या करते हैं, हनी बीज क्या करती है या फिर दूसरे इंसेक्ट क्या करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं उसके अंदर से, तो उसी को हम नेक्टर कहते हैं। स्प्रोटेड सीड्स क्या होता है बच्चों, इट इज अ नेचुरल जर्मिनेशन बाय विच सीड्स और स्पोर्स आर पुट आउट शूट्स, प्लांट प्रोड्यूस न्यू लीव्स एंड पार्ट फॉर द ग्रोथ आर कॉल्ड स्प्रोटेड सीड्स। यानी चने आपने देखा होगा, चना हो सकता है या फिर मूंग हो सकता है, अगर अंकुर कर उसमें से जो अंकुरन निकलता है, यानी रूट तरह का जो निकलता है या फिर शूट निकलता है, उसी को हम स्प्रोटेड सीड कहते हैं। जैसे ग्राम और पीज, यानी चना का हो सकता है और मटर का हो सकता है। हर्बीवोर क्या होता है बच्चों, दोज विच we can eat only plant or plant products are called herbivores। यानी हर्बीवोर क्या होता है, शाकाहारी क्या होता है, यानी वैसे जानवर या फिर वैसे इंसान जो सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट ही खाते हों, उन्हें हम हर्बीवोर कहते हैं। एग्जाम्पल काउ, जिराफ, डियर एटसेट्रा। कार्निवोर क्या होता है, दोज विच कैन ईट ओनली फ्लैश और अदर एनिमल्स। यानी वैसे जीव जो मांस या फिर दूसरे एनिमल का मांस खाते हों, उसे हम कार्निवोर कहते हैं, यानी मांसाहारी कहते हैं। जैसे लायन, टाइगर, लिपर्ड एटसेट्रा। ओमनिवोर क्या होता है, दोज विच कैन ईट बोथ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज फ्लेश और अदर एनिमल। यानी वैसे जीव जो पौधे का प्रोडक्ट और साथ ही साथ मांस खाते हों या दूसरे जानवर का मांस खाते हों, उन्हें हम ओमनिवोर के कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स यानी हम इंसान, डॉग, कैट एटसेट्रा। अब आइए बच्चों एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। आपको क्या लगता है कि जितने भी तरह के जीव जंतु होते हैं वो सभी एक ही तरह के खाना खाते हैं। याद कीजिए, कल जो आपने खाना खाया था क्या आज भी वही खाया है, या परसों जो खाया था वो भी आज ही खाया है, यानी सेम तरह के ही खाना आप डेली खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड। यानी जितने भी तरह के जीव जंतु हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सबको एक ही तरह का भोजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 5 प्लांट एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। यानी वैसे 5 पौधों का नाम लिखना है जिनका हम पार्ट्स खाते हैं। तो पैडी की बात करेंगे, यानी धान की, तो धान की हम क्या खाते हैं, बीज खाते हैं, सीड। वैसे ही गेहूं का भी हम सीड खाते हैं। मस्टर्ड प्लांट यानी जो सरसों का पौधा होता है, उसका हम क्या खाते हैं, सीड खाते हैं, यानी तेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और उसकी पत्तियों को हम साग बना के खाते हैं। बैंगन की अगर बात करें, ब्रिंजल की, तो उसका हम फ्रूट्स खाते हैं। पोटैटो की बात करें तो उसका हम स्टेम खाते हैं, तना खाते हैं।
आइए बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैच द कॉलम है, यहां पर ए को बी के साथ मैच करना है। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये किससे रिलेटेड है? तो ये सभी के सभी जानवर के प्रोडक्ट हैं। आर ऑल एनिमल्स प्रोडक्ट। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये तीनों क्या हैं? तो ये सभी वेजिटेबल हैं। लायंस एंड टाइगर किस कैटेगरी में आ जाएंगे? तो ये होंगे ईट अदर एनिमल, यानी ये कार्निवोर में आएंगे, इसलिए ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये हो जाएगा। हर्बीवोर हो जाएगा बच्चों ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। आपको क्लू ऊपर एग्जाम में दिए हुए होंगे, आप इसी को चूज करके आप अलग अलग क्वेश्चंस में पुट कर देंगे। टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट्स ओनली मीट, यानी टाइगर जो है वो सिर्फ मीट खाता है, तो किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो कार्निवोर में आ जाएगा। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड हर्बीवोर। पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स, तो प्लांट के प्रोडक्ट खाता है, यानी उसके दाने खाता है वो। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट, यानी इन तीनों का क्या प्रोडक्ट हो सकता है? अगर यहां पे फ्लैश दिया रहता, अगर मांस दिया रहता तो ये भी हम भर सकते थे, लेकिन इनसे हमें दूध भी मिलता है, इसलिए मिल्क को हमने पुट किया है। वी गेट शुगर फ्रॉम, हमें जो शुगर मिलता है, चीनी मिलता है, वो कहां से मिलता है? किस प्रोडक्ट से मिलता है? तो हमें शुगर कैन के प्लांट से मिलता है। तो बच्चों इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है चैप्टर 1 का। बच्चों अगर आप इस चैप्टर का डिटेल्स में अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसको पढ़ के समझ सकते हैं, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा इस चैप्टर को समझने में और क्वेश्चन आंसर को याद करने में। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।